गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है हम अपनी वर्कशीट नंबर 74 कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 75, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 10th, हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम जो अपना पार्ट पढ़ रहे थे, जो हमने पार्ट किया था अपना, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, किस तरह के आएंगे, वो हमने देखा था। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें बताया गया था जो आपका ये एग्जाम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए हम कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी। पार्ट बी जो क्वेश्चन पेपर का आएगा, उसमें क्या होंगे, टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे। जो किस तरीके से होंगे बटे, देखो टोटल जो क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मतलब 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चन। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, देखो 3 मार्क्स के आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 21 मार्क्स के आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपका मतलब टोटल कितने हो गए, 12, 21 और 15, टोटल 48 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो पार्ट बी क्या है, 48 मार्क्स है और क्वेश्चंस कितने हैं, 16 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप देखो 2 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, इन आंसर्स को छोटा ही रखना है, शॉर्ट रखना है। 3 या 4 स्टेप्स में आप इनको खत्म करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चंस पे नहीं आपको वेस्ट करना। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो शॉर्ट है, ये वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। जहाँ पर भी फिगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, आपको हर क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आपकी जो फिगर है वो बन सके, वो आपको बनानी है, अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है उससे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को फिगर देख के समझ में आ जाता है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है। अब देखो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से एक स्टेप वाइज करना है। जहाँ पर भी फिगर है, फिगर बनानी है, हर स्टेप्स आपको फॉर्मूला लिखना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा इनमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको इनके लिए थोड़ा टाइम बचा के रखना है अपना। तो चलो नीचे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2, 3 और 5 मार्क्स का ना, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे और 5 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उस तरीके का आएगा। पहला है, फाइंड आउट इफ द गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ यस देन द राइट द सीक्वेंस ऑफ सिमिलैरिटी। आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर हैं तो बताओ सिमिलैरिटी की, कौन सी सिमिलैरिटी से कैसे ये सिमिलर हैं। तो आप लोगों को पता है सिमिलैरिटी के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास 2 ट्राइंगल है, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, दूसरा क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। जो पी है वो कितना है, वो 39 है, 39 है, और जो आर है वो कितना है, 71 है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आपको बनानी है। तो डी ई एफ, डी आपको कितना दे रखा है 70, ई कितना दे रखा है 71, एफ आपको निकालना है। एफ अगर आप निकालोगे तो ये दोनों इधर प्लस में है, इधर जाके दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो हमारा जो एफ है वो 39 डिग्री आएगा। इसी तरीके से पी क्यू आर पे अगर जाएंगे तो पी क्यू आर तीनों का जो सम है 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो पी है वो 39 डिग्री है, क्यू हमें निकालना है, आर हमारा 71 है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू हम निकाल लेंगे, ये इधर प्लस में है, 180 के इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो हमारा जो क्यू है वो 70 हो जाएगा। अब देखो इसमें ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स में डी ई एफ और पी क्यू आर में जो डी है वो क्यू के बराबर है। देखो आपका ये यहाँ पे डी 70 है और क्यू, क्यू भी हमारा 70 है, जो डी है वो 70, डी और क्यू 70 के बराबर है। उसके बाद ई और आर, यहाँ पे ई 71 है, यहाँ पे ई कितना है, और यहाँ पे जो आर है वो कितना है, 71 है। ई और आर दोनों 71 है। तीसरा एफ, एफ यहाँ पे क्या है, एफ यहाँ पे 39 है, और यहाँ पे जो पी है वो 39 है, एफ पी के बराबर है 39। मतलब तीन आपके जो तीनों एंगल्स वो इक्वल हो गई, तो एंगल 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 जो सिमिलैरिटी होती है, तो इससे क्या हो जाएगी, आपके ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फटाफट से बस एंगल आपने निकाला और नीचे उनकी सिमिलैरिटी के तीनों एंगल्स लिख दिए बस। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन द रेशियो 1:3।
आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट को एक ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है और उसको 1:3 में आपको बांटना है। देखो जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वहाँ से है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से ये चैप्टर कराया है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फिगर बनानी है, स्टेप्स कैसे लिखने हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो इसमें आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक लाइन ड्रॉ करी है आपने। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना लो। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो मान लीजिए आपने 60 डिग्री का यहाँ बना लिया और 60 डिग्री का यहाँ बना लिया। एंगल बनाना आता है ना सबको, जिनको नहीं आता 60 डिग्री का एंगल बनाना तो वो वीडियो पहले ज़रूर देखनी है आपको, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो 60 का बना लिया, उसके बाद क्या लिया, कंपास खोलो कितना भी, ठीक है, जो आपकी मर्जी, अपनी मन से कितनी भी रेडियस का कंपास खोल लो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना आपको खोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1:3 रेशियो में बांटना था ना। तो यहाँ पे जो ये AX है इसको सिर्फ एक बार यहाँ पे काट को, यहाँ पे इसको रखोगे आप जो आपका कंपास है और यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद बी जो ये है 3, 1 में तो बट गया ये हिस्सा, जो दूसरी लाइन है उसको 3 हिस्सों में बांटना है। अपना कंपास रखोगे, एक आर्क लगाओगे, फिर यहाँ कंपास रखोगे, आर्क लगाओगे, फिर यहाँ कंपास रखोगे, फिर आर्क लगाओगे। 3 लगाइए, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि 1:3 रेशियो था। अब इसकी पहली और इसकी तीसरी 1:3 रेशियो ना, इसकी पहली और इसकी तीसरी को जहाँ पे ये मिल रही है मिला दो, ठीक है। तो इस तरीके का मेरा फिगर बन गया, इसको पॉइंट C रखेंगे। अब जब आप इसको स्केल से मापोगे तो ये 1:3 के रेशियो में आएगा, 1:3 के, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नहीं, 1 और 3 के रेशियो में। मतलब मान लीजिए ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर आया और ये 6 सेंटीमीटर आया, तो इसको काटोगे तो ये 1:3 आएगा ना, इस तरीके से। तो ऐसे आपको फिगर बनानी है कंपास से। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। ये बहुत बच्चे पूछते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे आपके जो चैनल्स हैं वो उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं कराई हैं, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस नहीं कराई हैं। बच्चे कमेंट करते हैं कि उन्होंने तो नहीं कराया। बेटा किसी ने कराया हो या ना कराया हो, आपकी बुक में आपकी जो वर्कशीट्स हैं और जितने भी अब तक एग्जाम्स हुए हैं, तो हमेशा कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। बेशक आपको फिगर बनानी आती हो, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा है आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब इजी अपने लैंग्वेज में लिख दो। देखो मैंने यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखा है, आपने क्या किया, जो आप कर रहे हो वही लिख दो। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ एक्यूट एंगल एट A एंड B, A और B पे एक्यूट एंगल बना दो। ओपन द कंपास ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का कंपास खोलो और एक आर्क बना दो AX, ठीक है। उसके बाद विद द सेम रेडियस ड्रॉ 3 आर्क्स BY, उसके बाद सेम रेडियस के साथ BY पे 3 आर्क बना दो और फिर ज्वाइन कर दो थर्ड आर्क को और फर्स्ट आर्क को, फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन कर दो, बस, ठीक है। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर MNOP, MNOP क्या है, एक MNOP एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन जो आपकी ये लाइंस ड्रॉ है इनका एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालोगे इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरीके की आपकी ये फिगर बनेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर आपने बनाई है, जो आपका ये देखो ये जो फिगर था इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ लाइंस इनको बढ़ा दी, देखो, ठीक है, लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। तो इससे आपको साफ साफ देख पा रहे हो ये क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। और बीच में क्या है आपका, बीच में आपका स्क्वायर है, ठीक है, बीच में आपका क्या है, स्क्वायर है। तो शेडेड एरिया अगर हमें करना पड़ेगा, अगर शेडेड एरिया मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं इस पूरे स्क्वायर में से जो ये बीच वाला डिज़ाइन है इसको माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो ये शेडेड एरिया है ना ये बच जाएगा, है ना। तो पूरे का क्या, जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालो, क्या होगा इसका एरिया, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196 में से क्या माइनस करो, इसका एरिया माइनस करो, इसका एरिया क्या होगा, देखो यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ MNOP निकाल लिया पहले आपने, क्या होता है 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो क्या करोगे, इस स्क्वायर में से MNOP में से, एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP में से क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया माइनस कर दोगे जो ये आपका बना हुआ है बीच में, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर तो 196 हम निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ डिज़ाइन ध्यान से देखो, एरिया ऑफ डिज़ाइन में क्या है, 4 तो आपकी 1 2 3 4 तो आपके सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, जो आपका ये बीच में स्क्वायर है ये भी तो एरिया में आएगा, ठीक है। तो साथ में हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ABCD। अब जो सेमी सर्कल है वो कितने हैं, 4 हैं,
तो मैंने 4 लिखा। मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका आधा, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, ठीक है। और जो हमारा ABCD का स्क्वायर ये है, जो ये क्या होगा, ये तो हमारा साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपका ये 2 है ये 4 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, इधर तो सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर बचा, और इधर साइड का स्क्वायर जो ये आपका ये है, ये साइड का स्क्वायर, ये कितनी है साइड, साइड यहाँ पे कितनी है, 4 है। कैसे है 4, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये समझ लीजिए ध्यान से। ये आपकी साइड 4 क्यों है, ये देखो ये आपका 14 सेंटीमीटर है। देखो ये जो पूरा है ये आपका कितना है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ये कितना है, ये 3 और 3 ये आपका 6 है। तो जो पिंक वाली लाइन जो आपको दिख रही है, मैंने पिंक वाली लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये जो पिंक वाली लाइन है इसकी क्या होगी, जब पूरे 14 में से मैं इतना हिस्सा और इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो सिर्फ पिंक वाली लाइन बचती है ना। तो 14 में से कितने हैं, ये 6 है ना, 3 और 3 है, 14 में से 6 माइनस कर दोगे तो जो पिंक लाइन है वो कितनी आएगी, 8 आएगी, ठीक है, 8 के बराबर आएगी। मतलब जो ये 4 आर लिखी हुई है ना, ये आर क्यों लिखी हुई है मैंने 4 बार, वो मैं आपको बताऊंगी। जो 4 आर है ये 8 के इक्वल आएंगे, तो ये 8 के इक्वल आएंगे, मतलब ये बराबर बराबर हिस्सों में है, चारों के चारों बराबर हिस्सों में, क्योंकि देखो सेमी सर्कल ये और इनकी रेडियस सेम है, और ये जो बीच वाला पॉइंट है तो ये और ये आर भी सेम होगा। तो यहाँ से ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आधा हिस्सा लिया है ना मैंने, तो आधा ऊपर और नीचे छोड़ दिया, सिर्फ ये जो हिस्सा है ये क्या है हमारा 4 है, ठीक है। 8 में से आधा हिस्सा माइनस हो गया तो सिर्फ 4 बचता, तो साइड है वो क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई पाई क्या होता है 22/7, रेडियस कितनी है, देखो जो 4r है, ये मैंने 4 बार r लिखा हुआ है, जो 4r है ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो एक r कितने के बराबर हो गया, 4 से 8 कट गया 2 पे, तो मतलब जो रेडियस है r है वो कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 16। बस अब इसको माइनस कर दो 196 में से, ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 25.12, और ये है आपका 16, माइनस था ब्रैकेट के बाहर तो ये -16 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे आपके मतलब देखो एक ही फॉर्मूला में आपका जो एक ही क्वेश्चन है उसमें 2-3 फॉर्मूले यूज़ हो गए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, किस तरीके से आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझना है, रेडियस क्या लेंगे, साइड क्या लेंगे स्क्वायर की, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से कर ली हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का वो समझ में आ गया है। अब आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर्स आपको ऐसे ही सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर आपको टाइम पे अपना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोला, विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, तो मैं आज आपको एक बार पहले अनलॉक करना सिखा देती हूँ, कैसे आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, अनलॉक करोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एनरोल करना है। बहुत बच्चों का डाउट है कि कोड क्या फिल करना है, कोड रॉन्ग आ रहा है, और गोल्स में क्या भरना है। तो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में एक प्ले स्टोर होगा, उस प्ले स्टोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, जहाँ पे आपको ऊपर क्या करना है, अपना जो भी आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे अनअकैडमी, आप यहाँ पे जैसे ही अनअकैडमी लिखोगे तो आपको इस तरीके की आपको ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आपकी ओपन होगी, और इस स्क्रीन के बाद आपसे गोल पूछा जाएगा, जो आपका गोल होगा, पॉपुलर गोल। तो गोल में आपको अपनी क्लास करनी है, फिल करनी है, जो आपकी क्लास है, क्लास 10th है, 9th है, 11th 12th, जो भी आपकी क्लास है वो आपको इस गोल में फिल करनी है, ठीक है। ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो गोल फिल करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना मेल या आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करते हो, आपसे जो फर्दर डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर चुके हो, आपका नेम, आपकी ईमेल एड्रेस, और जो आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस है। स्टेट ऑफ रेजिडेंस में मतलब जहाँ पर आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जैसे ही आप स्टेट ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारी प्लेसेस आ जाएंगी। इनमें से जहाँ पर भी, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली हो तो आप यहाँ पे दिल्ली क्लिक करोगे, ठीक है। ये जब तीनों डिटेल्स आपके फिल हो जाएंगी
तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए, जैसे ही आपने फिल किया तो यहाँ नीचे कंटिन्यू आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP जाएगा, जो भी आपने नंबर दिया था उस पर OTP जाएगा और जो कि आपको फिल करना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेंड दोबारा उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। OTP सेंड होने के बाद ये अपने आप उसको, अगर उसी मोबाइल नंबर में आपका OTP है, उसी जिस मोबाइल में आप डाउनलोड कर रहे हो अनअकैडमी ऐप को, उसी में अगर आपका सिम है तो ये उसको अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी और मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हो और नंबर किसी और का है तो आपको यहाँ पे वो खुद फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसको फिल करोगे। OTP फिल करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आपके पास खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से आप देख सकते हो आपका सिलेबस है, टेस्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिन बच्चों को फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपकी स्पेशल क्लासेस भी हैं, वो भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं करना आता, तो आप क्या करो, जैसे ही आपका ओपन होता है ना, जो ये 3 लाइन्स है इस पर आप क्लिक करो। इन 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस में जा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपकी फ्री क्लासेस पे यहाँ पे आप क्लिक करते हो या फिर यहाँ क्लिक करते हो फ्री क्लासेस के लिए, तो यहाँ से आपकी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए बहुत सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे इन टीचर की क्लास लेनी है मैथ्स की, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन खुलने के बाद आप जैसे ही इस प्ले बटन पे क्लिक करते हो, प्ले बटन पे खुलने के बाद आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको कोड में फिल करना है पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा 10। और ये कैपिटल लेटर्स में होगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जो ये कोड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो आपको इस कोड में पूर्णिमा 10 फिल करना है, ठीक है। इस कोड में जैसे ही आप पूर्णिमा 10 फिल करते हो तो आपका जो ये अनलॉक है, ये पहले ग्रे था, ये ग्रीन हो जाएगा आपका, और अब आप इस पे अनलॉक बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपकी क्लास उसके बाद आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी क्लास है वो ज्वाइन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ जो भी आपकी क्लास है, उस तरीके से आपको आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे जो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपका, और आप अपनी क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, फिर भी आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए जो स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, उसके लिए कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पेमेंट आपको नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जस्ट आपको अपनी क्लासेस लेनी है, ठीक है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।